ठीक, बोर्स का परमाणु सिद्धांत, बोर्स का एटॉमिक थ्योरी। हमको लगता है कि कौन कौन सा थ्योरी बतलाए थे, बतलाओ एक एक करके थोड़ा सा हमको। पहला सिद्धांत क्या बतलाए थे, बतलाओ कोई लड़का। पहला सिद्धांत क्या बतलाए थे, बोर्स एटॉमिक मॉडल का, याद कीजिएगा जरा, बोर्स एटॉमिक थ्योरी, बोर्स एटॉमिक थ्योरी। बोर्स का परमाणु सिद्धांत, यही हम बतला रहे थे, याद कीजिएगा जरा सा, बोर्स का परमाणु मॉडल। बोर्स का परमाणु लिखना नहीं, रुक जाओ जरा। बोर्स का परमाणु मॉडल यही था। अब हमको एक चीज बतलाइए, हम बतलाए थे बोर्स, जब रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया तब आया था वैज्ञानिक का पूरा नाम था नील्स बोर, याद कीजिएगा जरा सा, नील्स बोर था आपका वैज्ञानिक। नील्स बोर ने क्या कहा जरा सा गौर करें, कहा कि सबसे पहला इसका पोस्टुलेट ये था कि इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा के चारों ओर घूमते समय ना तो ऊर्जा का अवशोषण करता है ना ही उत्सर्जन करता। बोर्स का पहला सिद्धांत था, वाइल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, कक्षा के चारों ओर घूमते इलेक्ट्रॉन्स जो है ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है ना अवशोषण करता है, यानी अपने ही कक्षा में घूमता है। आप पढ़े हैं TLMN, कक्षा 1 है, कक्षा 2 है, 3 है, 4 है, 5। मतलब कहने का मतलब हुआ अपना ही कक्षा में घूमते रहता है और घूमने के क्रम में ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है ना ही ऊर्जा का अवशोषण करता है। सही है। दूसरा हम पोस्टुलेट लिखा है कि डिफरेंट ऑर्बिट इज हैविंग डिफरेंट एनर्जी लेवल। देखिए जरा सा, अलग अलग कक्षा का ऊर्जा स्तर अलग अलग होता है। अगर n बराबर पहली कक्षा है, इसका ऊर्जा स्तर आपका E1। अगर आपका n बराबर 2 है तो ऊर्जा स्तर E2। अगर n बराबर 3 है तो ऊर्जा स्तर E3। अगर n बराबर 4 है तो ऊर्जा स्तर E4, 5 है। यानी कि अलग अलग कक्षा का। दूसरा पोस्टुलेट देखो लिखा है कि डिफरेंट ऑर्बिट इज हैविंग डिफरेंट एनर्जी लेवल, अलग अलग कक्षा का ऊर्जा स्तर अलग अलग होता है, लिखा है। तो कहने का मतलब इसीलिए दूसरा पोस्टुलेट में हम लिखा है, यदि मान लीजिए n बराबर पहली कक्षा है, प्रथम ऑर्बिट है, तो इसका एनर्जी लेवल हो गया E1। अगर n बराबर 2 है, ऊर्जा लेवल E2 है, n बराबर 3 है, इस तरह से अलग अलग कक्षा का एनर्जी लेवल अलग अलग होता है। सही है, यहाँ तक बतला दिए हैं। दूसरा एक चीज और भी बतलाए, अगर मान लीजिए अलग अलग ऊर्जा है और इसका आप कह रहे हैं, इसका है 20 किलो जूल, इसका है 30 किलो जूल, अलग अलग जब एनर्जी लेवल है 40 किलो जूल, 50 किलो जूल, 60 किलो जूल है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन 20 किलो जूल में है और वह 20 किलो जूल या 30 किलो जूल से अगर आपका उच्च ऑर्बिट में जंप करना चाहता है तो बदलाव क्या होगा, ऊर्जा का अवशोषण होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होगा। यदि कोई इलेक्ट्रॉन, देखिए तीसरा में हम आपको लिखाए हैं, यदि कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो देयर इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। एब्जॉर्प्शन का मतलब हुआ ऊर्जा का अवशोषण होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी मतलब ऊर्जा का अवशोषण होगा, यानी ये आपका अवशोषण है। सही है। लेकिन यदि आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ, उच्च से निम्न में यदि जाता है तो यहाँ आपका रेडिएशन ऑफ एनर्जी होगा, यानी रेडिएट्स एनर्जी। रेडिएट्स एनर्जी का मतलब हुआ ऊर्जा का उत्सर्जन। चलिए यहाँ तक भी बतला दिए कल कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन, देखो लिखी होगी, यदि कोई इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल देन इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी, और व्हेन इलेक्ट्रॉन
just comes from higher to lower, then there is the radiation energy, emits energy, तो ये चीज। और सबसे अंतिम लिखा है, जरा देखिए लिखे हैं इसमें, वे ही कक्षाएं संभव है, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल, वे ही कक्षाएं संभव है इसका कोणीय संवेग। चौथा वाला लास्ट पोस्टुलेट लिखा है कि जिसका आपका कोणीय संवेग मतलब एम वी आर, कोणीय संवेग का मतलब एंगुलर मोमेंटम, that are integral multiple of h by 2 pi, h by 2 pi का इंटीग्रल मल्टीपुल हो। तो यहाँ तक हमारा क्लास हो चुका था। चलिए यहाँ लिखिए, वेयर देखिए, m क्या है, v क्या है, r क्या है, n क्या है, h क्या है, और पाई का मान 22/। तो शायद हम ये लिखा चुके हैं, और इसके नीचे वेयर देके आप जरा सिर्फ लिख दीजिए। चलिए चौथा पोस्टुलेट में हम आपको कल लिखा दिए हैं फॉर्मूला कि ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल हुज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ h by 2 pi, जो h by 2 pi का इंटीग्रल मल्टीपुल एम वी आर बराबर एन एच बटा 2 इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ h by 2। चलिए वेयर देखिए, जरा सा लिखिए यहाँ की m क्या है, वेयर m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, is the velocity of electron, इलेक्ट्रॉन्स का वेग, r is the radius, रेडियस मतलब त्रिज्या। अरे रेडियस कहाँ से कहाँ तक की दूरी, अगर हम कहें रेडियस, किसी वृत्त का रेडियस, रेडियस का मतलब कहाँ से कहाँ तक की दूरी, कहाँ से कहाँ तक की दूरी, कहाँ से, सेंटर से परिधि तक की दूरी को रेडियस कहते हैं। रेडियस मतलब त्रिज्या। n is the number of orbit, कक्षा की संख्या। h is known as the Planck constant, इसका मान याद रखिएगा, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक की स्थिरांक। और इसका मान होता है 6.67 गुना 10 पर पावर -27 सीजीएस यूनिट में, और 6.67 गुना 10 पर पावर -34 जूल इन SI। और पाई का मान कितना, 22 या 3.14। तो याद रखना पाई बराबर 22/7 या 3. चलिए उतार लीजिए तो जरा इंफॉर्मेशन, यदि आप न्यूमेरिकल्स बनाइएगा तो ये सब डाटा जरूरत पड़ेगा।
कांस्टेंट, नाम की स्थिरांक का मान दिए हैं। अरे फोर्स का यूनिट डाइन भी होता है और एसआई मात्रक फोर्स का बल का न्यूटन है। ये अभी आपका फिजिक्स में एक चैप्टर आप पढ़ रहे होंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन, पहला चैप्टर है ना, इसमें बहुत सारा मात्रक है, एसआई मात्रक है, एमपीएस सिस्टम है, एफपीएस सिस्टम है, सीजीएस यूनिट है ना, बहुत सारा। तो सीजीएस सिस्टम है, एक एसआई यूनिट। लिख लो अर्थ का मतलब वो सीजीएस मात्रक अर्थ का संबंध है, लेकिन अभी तत्काल ये मान के चलिए जनरली हम यूज करेंगे एसआई मान, लेकिन हम दोनों मान लिखा दिया। मेरा बात समझ रहे हैं, ये सीजीएस सिस्टम में है इसका। जैसे हम बता रहे हैं फोर्स का सीजीएस मात्रक डाइन और एसआई मात्रक न्यूटन। मेरा बात समझ रहे हैं, वही अर्थ जो है वो आपका मात्रक। चलिए हो गया। तो इस फॉर्मूला पर आप इस तरह से वही कक्षाएं संभव है। ये था आपका चार्ट, बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, बोर्ड्स का परमाणु विद्या। अब हमको एक चीज बताओ, अगर हमको लेटर भेजना है तुम्हारे घर पर, अगर हमको चिट्ठी भेजना है, चिट्ठी भेजना है तुम्हारे घर पर, बोलूं तुम्हारे यहाँ हमको चिट्ठी भेजना है, तो क्या क्या देंगे जो डाकिया लेके चला जाएगा तुम्हारे घर? क्या क्या नाम हो, क्या क्या देना होगा जो चिट्ठी पहुंच जाएगा घर पर? नाम और हाँ, सबसे पहले तो तुम अपना नाम लिखेगा, नाम लिखा जो भी। अगर तुम अपने नाम से फेमस नहीं है तो केयर अपने पिताजी का नाम दे दो, ठीक है। एट लिख दो, सबौर में रह रहा है सबौर, पोस्ट दे दो जहाँ पर भी है सबौर, डिस्ट्रिक्ट दे दो भागलपुर, और लास्ट में पिन कोड दे दो। इतना इन्फॉर्मेशन अगर तुम देगा तो डाकिया क्या करेगा, इस चिट्ठी को लेकर तुम्हारे घर तक पहुंचा दे। यानी कि एक चिट्ठी को आपके घर तक पहुंचाने के लिए इतना सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए ना। यानी कि किसी भी चिट्ठी को, किसी भी लेटर को आपके घर तक पहुंचाने के लिए इतना इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता है। तो बतलाओ रे, अगर कोई इलेक्ट्रॉन कक्षा में घूम रहा है, किसी कक्षा में चारों तरफ अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो हमको ये भी तो पता करना होगा ना, ताकि इलेक्ट्रॉन केंद्रक से कितना दूरी पर है। हमको इलेक्ट्रॉन का बाप दादा का भी तो नाम पता होना चाहिए ना, कि उसका नाम क्या है, पिताजी का इलेक्ट्रॉन का क्या नाम है, कहाँ घर है, कितना कहाँ पर कितना दूरी पर घूम रहा है। इसका मतलब जिस तरह से लेटर पहुंचाने के लिए आपको इतना सारा इंफॉर्मेशन जरूरी है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अब कहिएगा कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्या क्या चीज सर? जैसे वो किस कक्षा में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, आप कह रहे हैं कि कक्षा में है, ये n बराबर पहली कक्षा में घूम रहा है, या दूसरी में घूम रहा है, तीसरी में घूम रहा है, एक चौथी। एक तो पहला इंफॉर्मेशन है कि केंद्रक से वो कहाँ घूम रहा है, कितना दूर है, सही है। दूसरा ये आपका कि एक तो का ये हुआ, दूसरा उस कक्षा में कितने उप कक्षा हैं। आप पढ़े होंगे 10th में SPDF, यार लड़का लोग पढ़ा है कि नहीं, सबसेल कहा जाता है SPDF। आप इलेक्ट्रॉन भरते हैं 1s2 2s2 इस तरह से, इसका मतलब कितने, इसको हम कहते हैं सबसेल। किसी कक्षा में कितना सबसेल है ये भी इंफॉर्मेशन देता है। यानी कि यहाँ हम जो बता रहे हैं, जिस तरह से लेटर को पहुंचाने के लिए इतना इंफॉर्मेशन चाहिए, उसी तरह किसी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानने के लिए
वो कंप्लीट एड्रेस, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस के बारे में बतलाता है। नाम सुने होंगे क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कंप्लीट डाटा देता है, बायोडाटा, उसका हिस्ट्री बतला देगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ है, उसमें कितना कक्षा है, कितना ऑर्बिटल है, और इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन सीधा घूम रहा है या उल्टा घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। टोटल इंफॉर्मेशन के बारे में बतलाता है कौन सा, क्वांटम नंबर। तो हेडिंग डालिए जरा, क्वांटम संख्या। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो देता है वह है क्वांटम संख्या। आखिर इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है, तो चलिए हेडिंग डालिए, क्वांटम नंबर। कहता है कि अभी आप जो बतलाए हम आपको, किसी भी लेटर को पोस्ट करने के लिए नाम चाहिए, पिताजी का नाम चाहिए, एड्रेस चाहिए, इतना इंफॉर्मेशन चाहिए। उसी तरह किसी इलेक्ट्रॉन्स के कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए जो कंप्लीट बायोडाटा देता है उसी को हम कहते हैं क्वांटम नंबर। तो जरा यहाँ एक लाइन लिखिएगा, क्वांटम नंबर इज द सेट ऑफ, परिभाषा लिख लो जरा, क्वांटम, इंग्लिश मीडियम वाला पहले लिखो, क्वांटम नंबर, हिंदी वाला लिखाते हैं, क्वांटम नंबर इज द सेट ऑफ फोर नंबर्स which gives complete information, which gives the complete information about electron, like distance of electron from the nucleus, number of subshell, number of orbital, and spin of electron, electrons का चक्र। तो जरा हिंदी मीडियम वाला लिखो, क्वांटम संख्या, और पहले लिख रही है, लिख लो ये 2 मिनट लिखो। लिखे हम क्या, क्वांटम नंबर इज द सेट ऑफ 4 नंबर which gives complete information about electron, like distance of electron from the nucleus, number of subshell SPDF कक्षा की संख्या, number of orbital और इलेक्ट्रॉन्स का चक्रण, that is the spin of electron। जो इतना इंफॉर्मेशन देता है उसी को हम कहते हैं क्वांटम संख्या। जरा हिंदी मीडियम वाला लिखिएगा थोड़ा। देखो, क्वांटम संख्या 4 संख्याओं का ऐसा सेट है। क्वांटम संख्या 4 संख्याओं का ऐसा सेट है। सेट लिख पाएगा ना, सेट थ्योरी पढ़ा है ना, ऐसा सेट है
जो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, ऐसा सेट है जो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, जो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ऐसे लिखेगा कंप्लीट, जो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन यानी पूरा बायोडाटा, जो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, जो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। लिख ले, जैसे केंद्रक से इलेक्ट्रॉन्स के बीच की दूरी, जैसे केंद्रक से इलेक्ट्रॉन्स के बीच की दूरी, जैसे केंद्रक से इलेक्ट्रॉन्स के बीच की दूरी, कोमा उपकक्षा की संख्या, कोमा उपकक्षा की संख्या, ऐसे लिखेंगे उपकक्षा, इसी को कहते हैं सबसे, उपकक्षा, सबसे उपकक्षा की संख्या, लिख ले, कोमा ऑर्बिटल्स की संख्या, ऑर्बिटल की संख्या, ऑर्बिटल्स की संख्या तथा इलेक्ट्रॉन्स का चक्र, तथा इलेक्ट्रॉन्स का चक्र, तथा इलेक्ट्रॉन्स का चक्र, तथा इलेक्ट्रॉन्स का चक्र। सही है, यहाँ तक लिख लिया। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगी। क्वांटम संख्या 4 प्रकार के हैं। क्वांटम संख्या 4 प्रकार के हैं। 4 संख्याओं का सेट है, इसीलिए क्वांटम संख्या 4 प्रकार। इंग्लिश मीडियम वाला लिखेगा देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। क्वांटम संख्या 4 प्रकार के हैं। There are 4 types of quantum number. Quantum संख्या, there are 4 types. क्वांटम संख्या 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा 4 प्रकार? चलिए पहला एक एक करके जरा समझिएगा। पहला प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, इसको हम कहते हैं प्रधान क्वांटम संख्या। दूसरा है एजीमुथल क्वांटम संख्या। इसको आप कहते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या। तीसरा है आपका मैग्नेटिक क्वांटम संख्या। मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, इसको हिंदी में कहते हैं हम चुंबकीय क्वांटम संख्या।
और सबसे अंतिम है दैट इज द स्पिन क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। चलिए चारों प्रकार का नाम दे दीजिए। पहला लिखे हैं प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, दूसरा लिखे हैं एलिमेंटल क्वांटम संख्या, चौथा लिखे हैं मैग्नेटिक क्वांटम संख्या और चौथा लिखे हैं स्पिन क्वांटम। हो गया सबका? सब हो गया? चलिए एक एक करके डिटेल से पढ़ें। तो पहला फिर हेडिंग डालो, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या। प्रिंसिपल क्वांटम नीचे वाला हम मिटा देते हैं, ठीक है। चलो पहला फिर हेडिंग डालिए, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या। इसका कुछ इंफॉर्मेशन लिखिए। पहला लिखिए, इसे छोटी m द्वारा निरूपित किया जाता है। It is represented by small m. It is represented by, यानी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या को छोटी m द्वारा निरूपित किया जाता है। तो आप पहला पॉइंट लिखिएगा, इसे छोटी m द्वारा निरूपित किया जाता है। छोटी m द्वारा निरूपित किया जाता है, सही है। नंबर 2 लिखेगा, यह संख्या it gives the idea about distance of electrons from the nucleus। केंद्रक से कितना दूर है इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, लिखिएगा यह संख्या केंद्रक से इलेक्ट्रॉन की दूरी के बारे में अरे लड़का लोग, हमको एक चीज बताओ। अगर मान लीजिए कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स का केंद्रक से इलेक्ट्रॉन्स के बीच के दूरी के बारे में बतलाता है। अगर तुमको हम पूछ दिए कि बतलाओ रे इलेक्ट्रॉन्स है 2p6 में,
तो बतलाओ रे प्रिंसिपल क्वांटम संख्या का मान कितना। तो ये जो संख्या बतला रहा है वो बतला रहा है किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन है 4s2 में तो n बराबर कितना 4, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या का मान 4। अगर कोई इलेक्ट्रॉन 3d6 में है तो n का वैल्यू 3। इसका मतलब ये जो नंबर है ना यही बतलाता है प्रिंसिपल क्वांटम संख्या। जरा एग्जांपल देके भी लिख लीजिएगा जरा सा। तो यह संख्या बतलाता है केंद्रक से इलेक्ट्रॉन्स के बीच की दूरी के बारे में।